तो साइबर ड्रैगन 2.0 की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में फिर से मोरो आर्क को कवर करने वाला हूं और ये मोरो आर्क का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। और हाँ यार, चैनल पे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो अब भी माजिन बू और मोरो की फाइट हो रही होती है और बू मोरो पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा होता है। उनकी फाइट को देखते हुए माजिन बू खूब बुरी तरह मोरो को पीट रहा होता है और उसी अंदाज से लड़ रहा होता है जैसे हमने उसे हर फाइट में देखा है। वो एकदम मस्ती से और हंसते हुए मोरो को पीट रहा होता है। लेकिन जब ही मोरो अपने मुंह से एक बड़ा अटैक करता है और बू के सिर को उड़ा देता है। लेकिन बू में तो दोबारा अंगों को ठीक करने की एबिलिटी होती है और वो दोबारा अपने उस सिर को ठीक कर लेता है। फिर बू मोरो को दोबारा पीटने लगता है और जिससे लगने लगता है कि अब तो मोरो का किस्सा खत्म, अब तो मोरो खत्म हो जाएगा। और गोकू और बाकी सब भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है मैंने बू की ऐसी लड़ाई काफी समय बाद देखी है और मोरो का जादू भी बू पे काम नहीं कर रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि बू और पावरफुल हो गया है। तभी म्यूरस कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? लगता है कि बू की यादों को वापस लाने की वजह से हमने उसकी छिपी हुई पावर्स को भी बाहर निकाल दिया है, पर हमें ऐसा लगा नहीं था। और बू अब मोरो को घुमा के एक चट्टान पर दे मारता है और मोरो पूरा चिढ़ के कहता है काश मेरे पास मेरा पूरा जादू होता, काश मैं इस पूरी दुनिया को खा सकता, मैं तुमसे हार नहीं सकता। और बू कहता है तुम मेरी तुलना में कमजोर हो और अपने एक्सक्यूज बनाना बंद करो। और बू अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पावर्स को दिखाना शुरू करता है। मतलब वो यार 6 हाथों को अपने शरीर से निकालता है और मोरो को पीटने लगता है बिना रुके, बस पीटता जाता है। और ये देख के गोकू खुश होके कहता है बू सही में जीत रहा है। और म्यूरस कहता है हाँ ये तो सही है कि बू एक ताकतवर फाइटर है, पर मोरो के पास अब भी उसकी मैजिकल पावर्स है और ये नहीं बता सकते कि कब वो कौन सी चाल चल दे। और चिल्ला के बू से कहता है बू अब उस टेक्निक का यूज करो, अब वो लड़ नहीं सकता। बू फाइट करते हुए अब उनकी तरफ देख के कहता है ठीक है। और जो हाथ मोरो को पीट रहे होते हैं वो वहीं अभी भी मोरो को पीट रहे होते हैं और वो उसके ग्लव्स होते हैं और उसके ग्लव्स मोरो को वहीं पकड़ लेते हैं। और बू जैसे ही अपनी पावर्स से मोरो को पकड़ने वाला होता है तो पूरा आसमान काला हो जाता है, जिसका मतलब किसी ने ड्रैगन को बुलाया है। और नैमेक प्लेनेट के ड्रैगन पोरुंगा को बुलाने वाला और कोई नहीं मोरो का चेला होता है, जो उसके शिप का पायलट होता है, जो बहुत डरा हुआ होता है और घायल होता है और वो बस अपने आप को सही करके बस वहां से जाना चाहता है। इसलिए एक डिवाइस और उस नैमेक बच्चे की मदद से पोरुंगा से पहली विश यही मांगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाता है। और ड्रैगन को किसने बुलाया है ये देखने के लिए गोकू और वेजिटा वहां चले जाते हैं। और मोरो ये जान के बहुत गुस्सा हो जाता है कि उस पायलट ने अपनी पहली विश मेरे को ठीक करने के लिए क्यों नहीं मांगी। और टेलीकिनेसिस की मदद से उससे कहता है कि क्रैनबेरी सुनो जल्दी, अब विश मांगो कि मेरी पावर्स वापस आ जाए। और वो ऐसा ही करता है और मोरो की सारी मैजिक पावर्स मोरो में आ जाती है और मोरो हंसते हुए पावर अप करने लगता है। और ये सब देख रहे होते हैं और गोकू और वेजिटा को भी ये पता चलता है कि मोरो की पावर्स वापस आ चुकी है। और मोरो अपनी पावर्स को पूरा पावर अप करके हवा में उड़ते हुए भाग जाता है और गोकू और वेजिटा के ऊपर से निकलते हुए वो ड्रैगन की तरफ जाता है और वो दोनों उसकी पावर की वजह से वहीं गिर जाते हैं। और जैसे ही मोरो का पायलट अपनी तीसरी विश मांग ही रहा होता है कि फ्रीजा आर्मी दोबारा जिंदा हो जाए, उससे पहले ही मोरो आके उसके चेस्ट में अपना हाथ आर पार कर देता है और उसे मार देता है और पोरुंगा से अपनी आखिरी विश मांगने लगता है और उसकी आखिरी विश भी पूरी हो जाती है और सारे ड्रैगन बॉल्स वापस चले जाते हैं। अब गोकू और वेजिटा वहां आते हैं और गोकू कहता है अब तुम भाग नहीं सकते और मोरो कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये है वो जिसने बचे हुए नेमेकियंस को मारा है। तभी गोकू कहता है और तुमने अपने ही आदमी को मार दिया, तुम कितने कमीने हो। अब वेजिटा मोरो से पूछता है तुमने क्या विश मांगी और गोकू भी एकदम गुस्से से कहता है बताओ हमें तुमने आखिरी विश क्या मांगी। अब मोरो कहता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। और मीरेस की शिप जैसे ही वहां आती है मोरो वहां से भाग जाता है और मीरेस गोकू से पूछता है मोरो कहाँ गया। गोकू कहता है वो एकदम ही गायब हो गया और उसने अपनी की भी छुपा ली है, इसलिए अब कोई नहीं बता सकता
कि वो कहाँ गया है। तो बू कहता है वो अभी भी यहीं है, उसकी मैजिक पावर्स उसे मिल तो गई है लेकिन वो पावर्स उसकी पहले जैसी पावर्स नहीं है, इसलिए वो इस पूरे प्लेनेट को खाने की कोशिश करेगा। और बू उस नेमेकियन बच्चे को ठीक कर देता है। अब धरती कांपने लगती है, सबको भी ये एहसास होता है। गोकू कहता है ये लगता है मोरो है, वो दोबारा से प्लेनेट की पावर सोख रहा है। वेजिटा कहता है और ये पहले से तेज हो रहा है। और बू अपनी पावर से गोकू और वेजिटा की स्ट्रेंथ को फुल कर देता है और खुद ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स में बदल जाता है और कहता है जब तक मोरो हार नहीं जाता तब तक मैं इस रूप में रहता हूँ। अभी भी समय है, लेकिन हम सभी को उससे मिलकर लड़ना होगा, इससे पहले कि वो प्लेनेट को भी खा ले। वो तीनों इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वहाँ चले जाते हैं। तो मोरो आर्क का पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है। अगर ये आर्क आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो भाई प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पार्ट 4 भी जल्दी तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।